ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ। और क्यों है ये हम जानने की कोशिश नहीं करते। भारतीय संस्कृति इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि हम ऋषियों मुनियों की संतान हैं, राम और कृष्ण के वंशज हैं, और भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। तो जब ज्ञान होता है तो उसी में ये बताया गया है कि मानव जो है ना, मानव वो क्राउन ऑफ क्रिएशन है, यानी बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो मानव जब सर्वश्रेष्ठ है, देवता भी इसके लिए तरसते हैं, तो मानव बनने का मतलब है मनुर्भव। मनुर्भव यानी मनुष्य बनो। और मनुष्य कब बनेगा? जब हम उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लें, यानी ईश्वर का साक्षात्कार कर लें, ईश्वर का दर्शन कर लें। और ईश्वर का दर्शन पूर्ण गुरु कराते हैं। तो सोचो और जरा करो मन में विचार, और मानव तन नहीं हर बार, और क्यों तू आया है इस संसार में, और क्या तूने अब तलक पाया है इस संसार में। क्योंकि न दौलत से, न औलाद से, न दौलत से, न औलाद से, न दुनिया की वस्तुएं इकट्ठी करने से, सुख साधन इकट्ठे करने से तसल्ली दिल को मिलती है। ईश्वर के याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है। अब ईश्वर की याद तो जब ही आएगी ना, जब ईश्वर से संबंध जुड़ेगा। और ईश्वर से संबंध कब कर जुड़ेगा? जब ईश्वर का साक्षात्कार करोगे, दर्शन करोगे। क्योंकि विवेकानंद ने भी कहा कि ईश्वर को देखा जाता है, रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। और मानव में क्रांति से विश्व में शांति आएगी। यानी पहले हम अपने को जानें, स्वयं को जानें, स्वयं को जानकर ईश्वर की भक्ति करें और बदलाव करें। और जब तक हम नहीं बदलेंगे, समाज नहीं बदलेगा, समाज नहीं बदलेगा, विश्व नहीं बदलेगा। तो इसमें इसलिए हमको प्रयास करना है, हमको जानना है। क्योंकि पहले तो हम उस वस्तु को ही ढूंढे ना जिससे सुख शांति मिलती है। सुख शांति दुनिया आजकल जो भाग दौड़ चल रही है, भौतिकता में सुख शांति नहीं है। क्योंकि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन सब अपना। बताइए, भोलेनाथ जिन्होंने विष पिया अपने नीलकंठ बने, यानी विष को अगर हम ये विष न पीते तो आज ये संसार की रचना नहीं होती, संरचना। लेकिन हम क्या है, हम बस धन दौलत में लगे हुए हैं, पैसा पैसा। लेकिन मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। पैसे से व्यापार तो हो सकता है, लेकिन व्यवहार को नहीं खरीद सकते। इसीलिए पहले हम उस मूल्य को जानें। अनमोल चीज़ को आप मूल्य सौदे से नहीं खरीद सकते। इसीलिए मैं तो भाई बार बार आपको जगाने का काम कर रहा हूँ। हमारे जो गुरुदेव हैं वो ब्रह्मज्ञान प्रदाता हैं और विश्व शांति के प्रदाता हैं, आशुतोष महाराज जी, और उनका मैं शिष्य हूँ। और उनका लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जब तक विश्व में शांति केवल ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही संभव है। जब तक हम हरि का हमारे जीवन में भजन नहीं होगा। भाई जब भूख लग रही है तो भूख शांत किससे होती है? भोजन से। प्यास शांत किससे होती है? पानी से। तो इसी तरह जो हमारी आत्मा है, हमारा जो मन है, वो शांत केवल ईश्वर के भजन से होगा। और ईश्वर की भक्ति वही करेगा जो पूर्ण गुरु की शरण में जाएगा। और पूर्ण गुरु वो होते हैं जो दिव्य दृष्टि को खोल के हमको ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। और आप इसलिए पूर्ण गुरु की शरण में जाएं। और पूर्ण गुरु खोजने पर कहीं ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में अवश्य पधारें और अपना भी कल्याण करें और विश्व का कल्याण करें। क्योंकि ये जो मन है ना, ये मन बड़ा शैतान है और यमदूत है और आपको फंसाता है माया में। और इसीलिए मन की शांति के लिए ईश्वर भजन अति आवश्यक है और प्रत्येक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय।